हेलो स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी और पढ़ा था कि ये कैसे रहते थे। आज हम पढ़ेंगे हाउ डिड कॉलोनियल रूल इफेक्ट द ट्राइबल लाइव्स और पढ़ेंगे अ क्लोजर लुक। हाउ डिड कॉलोनियल रूल इफेक्ट द ट्राइबल लाइव्स। कॉलोनियल रूल ने ट्राइबल्स की जिंदगी पर क्या असर डाला, इसका असर सबसे ज़्यादा पड़ा है वो किस किस पर। व्हाट हैपन टू द ट्राइबल चीफ, कबीले के मुखिया पर इसका क्या असर पड़ा। What happened to the shifting cultivators? Shifting cultivators पर इसका क्या असर पड़ा। फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट, जंगल के कानून और उस पर प्रभाव। द प्रॉब्लम विद ट्रेड, व्यापार के साथ समस्या। इन सर्च फॉर वर्क, काम की तलाश। What happened to the tribal chief? कबीले के मुखिया के साथ क्या क्या हुआ। They lost their power, उन्हें उनकी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। उन्हें सारे फैसले, कानून, नियम सब लेने से मना कर दिया और उन्हें एक आम नागरिक बना दिया। दे लॉस्ट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, उन्हें प्रशासनिक शक्ति दी जाती थी जिससे वो किसी भी कार्य में अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और उनसे अपने फैसलों को बदल भी सकते थे। डिसिप्लिन वॉज फोर्स्ड अपॉन द ट्राइबल ग्रुप, ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जो उन्होंने ट्राइबल के ऊपर जबरन थोप दिया। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। दे हैड टू पे ट्रिब्यूट टू ब्रिटिश, उन्हें ब्रिटिश सरकार को सम्मान के तौर पर तोहफे देने पड़ते थे। व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स के साथ क्या हुआ। ब्रिटिश वांटेड अ सेटल कल्टिवेशन, ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि ये शिफ्टिंग कल्टिवेटिंग ना करे और एक सेटल कल्टिवेशन करें जिससे इन्हें ये आसानी से पता लगे कि वो किस जगह पर हैं। सेटल प्लस कल्टीवेशन इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ट्राइबल, अब सेटल होकर हल के द्वारा खेती बाड़ी करना इनके लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी भी नहीं मिलता था। ब्रिटिश वांटेड अ रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट, और ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि ये एक नियमित रूप में उन्हें हर साल कर दे, लगान दे। फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट, जंगल के कानून और उनका प्रभाव। ट्राइबल्स वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, पहले हमने पढ़ा था कि ट्राइबल्स एक जगह से दूसरी जगह आज़ादी से घूमते थे, अब उन पर रोक लगा दी गई। दे कुड नॉट कलेक्ट फ्रूट्स, पहले हमने पढ़ा था कि वो फ्रूट्स और रूट्स खाते थे, अब उन्हें फ्रूट्स भी कलेक्ट करने नहीं दिए जा रहे हैं। एनिमल हंटिंग वॉज ऑल्सो बैंड, जानवरों का शिकार भी बंद कर दिया। पहले हमने पढ़ा था वो जानवरों का शिकार करते थे और मांस बांटते थे, अब उन्हें जानवरों के शिकार पर भी रोक लगा दी गई। दे वर नॉट अलाउड टू कट द वुड, और उन्हें लकड़ियों को भी काटने की अनुमति नहीं दी गई। द प्रॉब्लम विद ट्रेड, व्यापार के साथ क्या क्या समस्याएं आई। ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स कम इन टू देयर लाइव्स, ट्रेडर्स व्यापारी और जमींदार उनकी जिंदगी पर आए और उन्हें आसान किश्तों पर लोन देने लगे, और लोन देने से क्या हुआ, वो उनके कर्ज में डूबते रहे। सिल्क ग्रोवर, इस व्यापार में सबसे ज्यादा मुश्किल सिल्क ग्रोवर्स को आई। क्यों, 18वीं शताब्दी में भारत में बहुत अच्छा रेशम पाया जाता था और ब्रिटिश सरकार में बाहर के देशों में भारत के सिल्क की रेशम की बहुत मांग थी। अब क्या करते थे, ये व्यापारी आते थे और बहुत कम दामों पर हजारों किलो 3 से 4 रुपए किलो देकर वो ले जाया करते थे। ककून्स क्या होता है, ककून से रेशम के कीड़े बनते हैं, तो उन्हें हजारों किलो के हिसाब से ले जाते थे और सिर्फ 3 या 4 रुपए उन्हें दिया करते थे और उन्हें 5 गुना ज्यादा दामों पर बेचा करते थे। दे डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस, और उन्हें ये परिस्थिति समझ ही नहीं आ रही थी वो क्या हो रहा है और क्या चल रहा है, किस तरह वो इनके कर्ज में डूबते जा रहे हैं। द सर्च फॉर वर्क, काम की तलाश में। गो फार अवे फ्रॉम देयर होम्स, वो काम की तलाश में अपने घरों से बहुत दूर निकल गए। ट्रैवल वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर्स कोल माइंस एंड टी प्लांटेशन, ट्राइबल्स पीपल को, लोगों को बहुत ज़्यादा संख्या में कोयले की खानों पर और टी प्लांटेशन यानी चाय के बागानों पर लगा दिया गया। लो वेजेस, और उन्हें बहुत कम वेतन दिया गया। लो वेजेस, उन्हें बहुत कम दामों पर उन्हें बहुत कम दाम दिए जाते थे, उन्हें उनके काम के बहुत कम दाम दिए जाते थे।
ओके स्टूडेंट्स, आज हम सिर्फ ये करेंगे, उसका क्लोजर लुक हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।